हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी स्टेशन पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपर्णा पांडे आज उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख नृत्यों के बारे में आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में किया जाता है। यह विशेष करके रामनवमी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसमें क्या होता है, जो पुरुष होते हैं महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं रामनवमी के अवसर पर। अगला है फरुआही नृत्य। यह अवध क्षेत्र के अहीरों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अहीरों द्वारा किया जाता है। अगला है विदेशिया नृत्य, जो पूर्वांचल क्षेत्र में प्रचलित पति के विदेश या शहर से कहीं दूर जाने पर उनकी पत्नी द्वारा करुण या प्रणय वार्ता के दृश्य प्रकट करने वाला नृत्य है। यानी कि ये जो नृत्य होता है, जब जैसे कोई स्त्री का जो पति होता है वो विदेश चला जाता है किसी काम के लिए या फिर कुछ उनको ज़रूरत रहती है उसको पूरा करने के लिए, तो जो उनकी पत्नी होती है उनसे दूर होने के करुण अवस्था में या जब फिर उनसे प्रेम वार्ता होता है, प्रणय वार्ता होता है, तब यह विदेशिया नृत्य वो लोग करती हैं। अगला है नटवारी नृत्य। यह पूर्वांचल क्षेत्र में अहीरों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला है आपका धोबिया नृत्य। यह पूर्वांचल का नृत्य है। ये भी क्या है, एक पूर्वांचल का ही नृत्य है। इसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मतलब घर में कभी शादी ब्याह या कुछ भी पड़ता है तो क्या करते हैं लोग, इसमें मांगलिक अवसर होते हैं सब, तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, एक तरह से नृत्य करते हैं, जिससे हम लोग कौन सा नृत्य करते हैं, धोबिया नृत्य करते हैं। अक्सर करके इसमें जो धोबी समुदाय के लोग होते हैं वो इस मांगलिक अवसरों पर आ करके नृत्य करते हैं। जैसे शादी है तो दूल्हा दुल्हन को क्या करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। बच्चा हुआ है तो उसको भी क्या करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए इस चीज को हम लोग मांगलिक अवसरों पे उनको स्पेशली में बुलाया जाता है, उनको इज्जत सत्कार किया जाता है और वो अपने नृत्य की प्रस्तुति करते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ये पूर्वांचल में होता है। के लिए माफ करिएगा। अगला है कर्मा नृत्य। यह सोनभद्र एवं मिर्जापुर के खरवार आदिवासियों द्वारा फसल बोने और होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य। कब किया जाता है, जब वहाँ के लोग क्या करते हैं, जब फसल को बोते हैं या जब होली का अवसर आता है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। इस नृत्य को क्या कहते हैं, कर्मा नृत्य कहते हैं, जो खरवार आदिवासियों द्वारा किया जाता है। अगला है दोस्तों सैला या सैरा नृत्य। सोनभद्र और मिर्जापुर के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सैला और सैरा नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर के आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। अगला है चौलर नृत्य। दोस्तों ये भी कब किया जाता है, जब बारिश नहीं होता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं अच्छी वर्षा के लिए, कि मतलब बारिश हो जाए, इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे बच्चों को एकत्रित कर लिया जाता है और उनके ऊपर ऐसे उनको मिट्टी में ऐसे बैठने के लिए कह दिया जाता है और उनके ऊपर से पानी बरसाया जाता है और उसी पानी में क्या करते हैं, वो नृत्य करते हैं, जिससे कि उनकी एक मनोकामना रहती है कि हाँ मतलब बारिश ज़्यादा हो और अच्छी बारिश हो, जिससे उनकी फसलें क्या हो, बहुत ही अच्छी हो। और ये कहाँ पे किया जाता है, सोनभद्र और मिर्जापुर में। ये बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं इनको, बड़े भी इंजॉय करते हैं। इसमें सभी लोग शामिल होते हैं, सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। इस नृत्य को क्या कहते हैं, चौलर नृत्य। अगला है दोस्तों धीवर नृत्य, जो कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पे किया जाता है। ये भी दोस्तों अक्सर करके देखा जाता है कि हमारे घरों में जब कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो कहार जाति के जो लोग होते हैं वो लोग वो आते हैं और क्या करते हैं, अपना नृत्य करते हैं और उनको भी एक सम्मानजनक उपहार दिया जाता है जिनके घर पे कोई मांगलिक अवसर होते हैं। ये अक्सर करके पूछा जाता है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। इसे कौन सा नृत्य कहते हैं, धीवर नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है, कहार जाति द्वारा। अगला है दोस्तों वो सैरा नृत्य। यह भी कब होता है, जब किसानों द्वारा फसल की कटाई की जाती है उस समय में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, बुंदेलखंड शहर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, बुंदेलखंड शहर में। अगला है दोस्तों
पासी नृत्य, नाम से ही दोस्तों जान रही है पासी नृत्य किस जाति के द्वारा होता है, पासी जाति के द्वारा होता है, जो 7 अलग अलग मुद्राओं में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। इसमें क्या जो लोग होते हैं युद्ध की एक मुद्रा लेते हैं, कितने मुद्रा लेते हैं, 7 अलग अलग मुद्रा लेते हैं, उसमें ऐसे नृत्य करते हैं जैसे कि वो लोग युद्ध कर रहे हैं। इसके नाम से ही याद रखिएगा दोस्तों, पासी नृत्य यानी कि पासी जाति द्वारा कितने मुद्राओं में, 7 अलग अलग मुद्राओं में कैसे किया जाता है, युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। अब अगला है दोस्तों छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य देखिए क्या होता है इसमें, राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव पर एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल लेकर, जब राजपूतों के वहां शादियां होती हैं तो क्या होता है, उसमें एक हाथ में तलवार ले लेते हैं और एक हाथ में ढाल लेकर के ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को क्या कहा जाता है, छोलिया नृत्य। अगला है दोस्तों छपेली नृत्य। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किए जाने वाले इस नृत्य को आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। दोस्तों इसे याद रखिए कि एक हाथ में क्या लेते हैं लोग, रुमाल ले लेते हैं और दूसरे हाथ में दर्पण ले लेते हैं, और ये उस कामना की जाती है कि इनकी आध्यात्मिक समुन्नति हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है देवी नृत्य, मुख्यतः बुंदेलखंड में प्रचलित है दोस्तों, जिसमें देवी को खुश यानी कि दुर्गा माता, काली माता को खुश करने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः कहाँ होता है, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में किया जाता है। अगला है धुरिया नृत्य, यह कहाँ पे होता है, बुंदेलखंड के कुम्हार प्रजाति लोगों द्वारा स्त्री वेश धारण करके, मतलब कि जो कुम्हार जाति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं और इस नृत्य की प्रस्तुति करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। पाई डंडा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, यह भी अहिरों के द्वारा ही किया जाता है। बुंदेलखंड के जो गुजरात के डांडिया नृत्य के समान ही किया जाता है, यानी कि इसमें भी क्या किया जाता है, एक डंडा लेकर के नृत्य किया जाता है। किसके समान होता है, डांडिया नृत्य। अगर एग्जाम में पूछ दे कि पाई डंडा नृत्य किससे समानता रखता है, तो आप लोग किस पे ट्रिक कर देंगे, गुजरात के डांडिया नृत्य के समान किया जाता है, उससे यह समानता रखता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा विशेषकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मयूर की भांति की जाती है। इसे मयूर नृत्य भी अक्सर करके दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जैसे जब शादी उदी या फिर कुछ होता है तो बुलाया जाता है स्पेशली में ब्रज के लोगों को, जो लोग मयूर के वस्त्र धारण करके, जो पीछे से मयूर पंख लगे रहते हैं उनके वस्त्रों में, और क्या करते हैं वो लोग नृत्य प्रस्तुति करते हैं। ये अक्सर करके ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, और हम लोग के वहाँ जब कोई शुभ अवसर होता है तब क्या कराया जाता है, मोर पंख से सुसज्जित डांस कराया जाता है, नृत्य कराया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्तिक नृत्य, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कार्तिक का महीना होता है, तो उसी महीने में क्या होता है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं वो लोग कार्तिक नृत्य करते हैं। इसमें क्या होता है, नर्तक एक कोई श्री कृष्ण बन जाता है और कोई गोपी बन करके नृत्य करता है। ये था दोस्तों पूरा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण नृत्य। आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू सो मच दोस्तों।